नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना ने देखिए यूएसए के फार्म्स, इनका खाना पीना, इनकी आबादी को मारने की कोशिश करी है और एफबीआई ने एक चाइनीज साइंटिस्ट और इसके बॉयफ्रेंड को रोक दिया है, इनको अरेस्ट कर लिया है क्योंकि ये लोग चाइना से एक क्रॉप किलिंग फंगस यूएसए में ला रहे थे। ये वो चाइनीज साइंटिस्ट है, ये यहाँ पे वो फंगस है। अगर जो यूएसए में फैल जाता तो ये एग्रो टेररिज्म वेपन कहलाता। मतलब लार्ज स्केल पर ये यूएसए के जो भी खेत है इसको बर्बाद कर देता। यूएसए में जो लाइव स्टॉक है, जो यहाँ पर काउस, पिग्स, उसके अलावा जो भी यहाँ पर फार्मर्स है, उनको बुरी तरीके से ये बीमार कर सकता था। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बीबीसी, यूएस न्यूज आउटलेट, सब लोग इस पर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। चाइनीज नेशनल्स एक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन इनटू यूएसए। चाइना के ये नेशनल्स पकड़े कैसे गए? कश पटेल, एफबीआई के जो हेड है कश पटेल, इन्होंने चाइना को रोका और एक ट्विटर पर बहुत लंबी पोस्ट करी जो अब तक 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग देख चुके हैं। पूरी दुनिया इस न्यूज को फॉलो कर रही है। इधर आप देख पाओगे एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल की वायरल पोस्ट, जहां पर ये कह रहे हैं न्यू, अब मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूं कि एफबीआई ने एक चाइनीज नेशनल को विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एक चाइनीज नेशनल जो यूएसए में था, इसको अरेस्ट कर लिया है, हु अलेजेडली स्मगल्ड ए डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन इनटू द कंट्री। ये एफबीआई के डायरेक्टर यूएस को बता रहे हैं। द इंडिविजुअल यून क्विंग जियान, जिसका मैंने अभी आपको ये फोटो दिखाई है, ये जो चाइनीज साइंटिस्ट है, इसने एक डेंजरस फंगस जिसको कहा जाता है फुसारियम ग्रामिनियम, ये कैसे करके ये यूएसए में लेकर आ गई थी। ये एक एग्रो टेररिस्ट एजेंट है और इस फंगस को बताया जा रहा है ये यूएस की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है वहां पर ग्रो कर रही थी। वहां पे उसका जो नंबर है ये इस फंगस का, ये इंक्रीज कर रही थी और तभी इसको पकड़ा गया है। इस फंगस के बारे में बताया गया है, इस फंगस से एक बीमारी होती है जिसको हेड ब्लाइट कहते हैं। ये बीमारी अगर फैल गई तो वीट, बार्ले, मेज, चावल, जो भी खेती कर रखी है किसी देश ने, कई किसान इससे बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर वो देश फूड के मामले में प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो भुखमरी हो सकती है उस देश में। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा है कि एक बार ये बीमारी फैल गई ना तो इससे हेल्थ इश्यूज होते हैं इन बोथ ह्यूमंस एंड लाइव स्टॉक। एक डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन है जो चाइना की स्टूडेंट यूएसए में ले आई थी। और एफबीआई के डायरेक्टर ने यह भी कहा है इस फंगस की वजह से हर साल कई देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ता है। जो ये चाइनीज साइंटिस्ट है, इंटरेस्टिंगली, क्या आप सरप्राइज हैं ये जानकर, इस चाइनीज साइंटिस्ट का डीप कनेक्शन है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। चाइना की सरकार ने इस साइंटिस्ट को पैसे भी दिए हैं। केस टाइप के जो ये पैथोजन है, जो अगेन देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, एक पैथोजन जो मास स्केल पर नोन है कि दुनिया भर में कई क्रॉप्स को बर्बाद कर देता है, ह्यूमंस को, लाइव स्टॉक को बर्बाद कर देता है, आप किसी और देश में लाकर उसको ग्रो क्यों करना चाहेंगे? और चाइनीज गवर्नमेंट इस साइंटिस्ट को पैसा क्यों देती है? अगेन, ये कोई थ्योरी नहीं है जो किसी रिपोर्टर ने रिपीट करी है, ये सब ओपनली एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल पोस्ट कर रहे हैं। और आप नीचे देखोगे 7.7 मिलियन लोग ऑलरेडी ये पोस्ट देख चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही जल्द यूएसए की एक बड़ी आबादी ये पोस्ट देख लेगी एंड पीपल विल रियली आस्क क्वेश्चंस कि क्या ये चाइना की स्ट्रेटजी रहती है कि जब भी इन पर इकोनॉमिक प्रेशर आता है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर आता है, ये इस तरीके के पैतरे आजमाना स्टार्ट कर देते हैं एक कंट्री को कमजोर करने के लिए। खैर, आगे यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है जो ये फीमेल चाइनीज साइंटिस्ट थी, इसका एक बॉयफ्रेंड है जुनयोंग लिू। ये चाइना की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां पर ये रिसर्च करता है सेम पैथोजन पर। लियू ने पहले तो देखिए झूठ बोला है और फिर एडमिट कर लिया कि हाँ, इसने ये जो फंगस है गलत तरीके से इलीगली यूएसए में स्मगल किया था। अगेन मैं फिर से रिपीट कर दूं, कहीं से भी इस सब में ये अज्यूम मत कर लेना कि जी यूएस चाइना की रिसर्च चल रही होगी, ये फंगस चाइना से यूएस में आया होगा स्टडी के लिए। नहीं, एवरीथिंग डन हियर वाज इलीगल। और मैं नहीं मान सकता इस कैलिबर का साइंटिस्ट उसको पता ना हो कि गलत तरीके से फंगस अगर चाइना से यूएस में लाया जाए तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की भी एक बड़ी वायलेशन होगी। तो अभी के लिए दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं चाइना के, इनको चार्ज किया गया है विद कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग गुड्स इनटू यूनाइटेड स्टेट्स, फॉल्स स्टेटमेंट, वीजा फ्रॉड भी इन लोगों ने यहाँ पर किया है। और फाइनल जो यहाँ पर लाइंस हैं, ये मैं कहूंगा इंडियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, ये जो केस है ये एक रिमाइंडर है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लगातार काम कर रही है
to deploy operatives and researchers to infiltrate American institutions। और चाइना अब टारगेट कर रहा है यूएसए की फूड सप्लाई, जिससे ऑब्वियसली ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि लिटरली इससे अमेरिकन की जान खतरे में आती है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है ये खतरे में आती है। फिर ऑब्वियसली ये खुद की तारीफ करते हैं कि एफबीआई हमेशा आपकी रक्षा में काम करता रहेगा, बट दिस इज शॉकिंग। और इमीडिएटली एज एन इंडियन मैं ये सब कुछ पढ़ रहा था, एंड बीइंग एन इंडियन मेरे माइंड में यही आया, यूएस तो एटलीस्ट इतना प्रोएक्टिव है कि उन्होंने ये सब रोक दिया, मगर जो ये एग्रो टेररिज्म है, जी हाँ, इसको आप एग्रो टेररिज्म ही कहोगे, वर्ल्ड मीडिया इसको एग्रो टेररिज्म ही कह रहा है, क्योंकि एक तो होता है जी डायरेक्ट आतंकवाद जो पाकिस्तान करता है, एग्रो टेररिज्म जो चाइना यहाँ पर कर रहा है, इसमें बेसिकली आप एक देश की जो फसलें हैं ये बर्बाद कर देते हो, और उसके बाद वो देश डर में रहता है कि ये जो एनिमी कंट्री है इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये तो हमको भूखा मार देगा, हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। इट इज बेसिकली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पाकिस्तान आरोप लगाता है ना कि इंडिया पानी रोक देगा, पानी रोक देगा, अभी तो हमने रोका भी नहीं है। हमारे पीएम ने भी कहा अभी तो हमने कुछ रोका भी नहीं है, बस जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है ये अबेंस में गई है। बट आप सोच कर देखिए, चाइना जो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा था ना, लिटरली ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है कि एक देश की फसलें बर्बाद कर दो, उनके लोगों को बीमार कर दो। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री डज दिस? और वैसे ह्यूमैनिटी को अच्छे से पता है कि एग्रो टेररिज्म से जो बर्बादी आती है ना, मिलियंस मारे जाते हैं। इंडिया में ऑब्वियसली एक डर है कि पाकिस्तान ऐसा एग्रो टेररिज्म स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि दोनों कंट्रीज की लिटरली एक बॉर्डर है, पंजाब में काफ़ी खेती होती है। पाकिस्तान अगर ऐसा करना चाहे तो इनका भी लॉस होगा, हमारा भी लॉस होगा। आई थिंक इसी वजह से पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा किया नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो ब्रेड बास्केट स्टेट है जिसको हम पंजाब कहते हैं, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडियन साइड का पंजाब है, ये पाकिस्तान साइड का पंजाब है। अगर पाकिस्तान ऐसा एग्रो टेररिज्म करता है तो जो भी ये यहाँ पर फंगस फैलेगा वो ना सिर्फ हमारे यहाँ फैलेगा, पाकिस्तान में भी फैलेगा, और जो भी थोड़ा बहुत एरिया है पाकिस्तान का एरेबल लैंड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक इसलिए पाकिस्तान कभी एग्रो टेररिज्म इंडिया के अगेंस्ट करेगा। बाकी जिस टाइप के ये लोग हैं, ये लोग ट्राई हो सकता है कि करे इन द फ्यूचर के मध्य प्रदेश या फिर और स्टेट्स में करे, बट इनको पता है कि सिंस इंडिया की बॉर्डर पास में है, दे माइट हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। चाइना ने भी आप अगर देखो जो एग्रो टेररिज्म करने की कोशिश करी है, एक ऐसे कंट्री पे करी है जिसका कोई भी इम्पैक्ट चाइना पे ना हो। चाइना भी एग्रो टेररिज्म मुझे लगता नहीं है कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज में करेगा, क्योंकि इनको भी हमेशा डर रहेगा कि इससे जो इन्फेक्शन है, जो ये पैथोजन है, बहुत ज़्यादा फैल ना जाए और अल्टीमेटली चाइना के फार्मर्स को भी इससे नुकसान ना हो। बाकी आप अगर हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो एग्रो टेररिज्म कई साम्राज्य ट्राई कर चुके हैं। असीरियंस फॉर एग्जाम्पल, सीरिया की बात नहीं कर रहा, असीरियन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ। 660 बीसी में इन लोगों ने अपने एनिमी कंट्री का जो पानी की सप्लाई थी इसको कंटेमिनेट कर दिया था, ताकि लार्ज स्केल पर लोग बीमार हो जाएं, लोग मारे जाएं। तो एग्रो टेररिज्म इन द पास्ट बहुत अतीत में एक टाइम पे होता था। पिछले 50-60 सालों में मैं कहूँगा ये देखा गया नहीं है। बट चाइना ने जो ये कोशिश करी है, आई एम प्रीटी श्योर यूएस इसका प्रॉपर जवाब देगा। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि यूएस एक लिटरल ग्रुप बनाए कंट्रीज का कि एग्रो टेररिज्म को हमें रोकना होगा, क्योंकि इस टाइप के वेपन्स बर्दाश्त नहीं होंगे। वेपन्स जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को मार देते हैं, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। वी शुड नेवर लेट दिस हैपन। सो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत सी अभी न्यूज़ सामने आएगी। आई एम श्योर अभी यूएस कुछ बड़े एक्शन लेगा, उस पर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया,
तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.